Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to discuss about chapter 13 sound. So in this chapter we will know about everything, how sound is creating, how we can listen or hear the sound, and is sound propagates through a medium, or it can be heard in the vacuum also or not. We can study all the things about the sound in this lecture video. सो हाउ डू यू कम टू नो दैट द पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? आपके स्कूल में जब पीरियड ओवर होता है तो कैसे पता चलता है? बेल रिंग के थ्रू. ओके, सो बेल रिंग क्या करता है? एक साउंड क्रिएट करता है. वो साउंड आप जब हेयर करते हो, व्हेन यू लिसन दैट साउंड, यू से दैट योर पीरियड इज़ ओवर नाउ. ओके, यू कम टू नो easily about the someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. ठीक है, जब कोई आपके डोर पे नॉक करता है या फिर आप डोरबेल का रिंग सुनते हो, उसका साउंड आपके पास पहुंचता है, तो आपको पता चलता है कि आपके डोर पे कोई है. So most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. कभी कभी ऐसा भी होता है कि footsteps से आपको पता चल जाता है कि कोई आपके पास अप्रोच कर रहा है, मीन्स आपके पास पहुंच रहा है, आपके पास आ रहा है. ठीक है, सो उसके फुटस्टेप, कदमों की आवाज़ से आपको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है आपके पास. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सिक. हाइड एंड सिक तो सभी ने खेला होगा अपने चाइल्डहुड डेज में. इन दिस गेम अ पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड. पर्सन पे मतलब एक इंसान की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है. आप सभी ने खेला होगा ये वाला गेम. एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. फिर जिसके आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड किया होता है, आंखों पे पट्टी बांधी होती है, उसको सारे प्लेयर्स को, जो बचे हुए प्लेयर्स हैं, उनको कैच करना होता है, पकड़ना होता है. ओके, सो हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर? तो उसे कैसे पता चलता होगा कि कौन सा प्लेयर उसके पास है? ठीक है, हालांकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है. ठीक है, तो कुछ आसपास की जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह के साउंड क्रिएट करते हैं, और उनके कदमों की आहट से, फुटस्टेप्स के थ्रू जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन को ये पता चलता है कि हाँ उसके आसपास कोई है, और फिर वो उनको कैच कर लेता है. ठीक है, साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. ओके, क्योंकि साउंड की वजह से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है. अगर साउंड प्रोपिगेट नहीं होता, आप तक नहीं पहुंचता, तो क्या आप कम्युनिकेट कर पाते? नो. So sound helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in our surroundings. ठीक है, हमारी सराउंडिंग में हम कई तरह के वैरायटी के साउंड्स को लिसन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हेयर इन योर सराउंडिंग्स. ओके, एक लिस्ट प्रिपेयर करना जिसमें आप अपने आसपास के साउंड्स को सुनते हो. ठीक है, अलग अलग साउंड्स. फिर वो साउंड्स कौन क्रिएट करता है, किसके थ्रू क्रिएट होते हैं, वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, सो इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी कई तरह के साउंड्स आते हैं. कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके म्यूज़िकल क्लासरूम में देखने को मिलते हैं? तबला, फ्लूट, हारमोनियम, सितार. ओके, इस तरह के कई सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके क्लास में देखने को मिलते हैं, म्यूज़िकल क्लास में. ओके, सो हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस? चलो, ये तो हुआ कि साउंड जो है वो कैसे क्रिएट होता है, बट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, पहले तो साउंड कैसे क्रिएट होगा, और फिर क्रिएट होने के बाद वो अपनी प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाता है. ठीक है, कैसे जो है वो साउंड प्रोपिगेट करता है. ठीक है, फैलता है एक जगह से दूसरी जगह पे. हाउ डू वी हियर साउंड? फिर वो जब फैल के साउंड हमारी तरफ आता है तो हम उसको सुनते कैसे हैं? वाई आर सम साउंड्स लाउडर दैन अदर्स? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे साउंड एक जैसे नहीं होते, कुछ लाउडर होते हैं और कुछ स्लोअर होते हैं. ठीक है, वॉल्यूम में. वी शॉल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर के थ्रू मिलेंगे. ठीक है, सो पहला आर्टिकल है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी.
कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। तो एक एक्टिविटी है, टेक अ मेटल प्लेट। इसमें आपको क्या करना है, एक मेटलिक प्लेट लेना है और उस मेटलिक प्लेट को हैंग करना है, लटका देना है कन्वीनियंट प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे आप जो है वो उसको इजीली उस पर टच करके मतलब जो है वो स्ट्राइक करके, किसी स्ट्रिक के थ्रू या फिर हैंड से जो है वो स्ट्राइक करके उसको मतलब जो है उसमें से साउंड को क्रिएट करना है। और ये केयरफुल के मतलब ये चीज़ आपको इस चीज़ का क्वेश्चन रखना है कि ये जो अपने मेटल प्लेट को हैंग किया हुआ है ये वॉल पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रीली मूव होना चाहिए। जब आप स्टिक को इस मेटलिक प्लेट से स्ट्राइक करवाओगे तो ये फ्रीली मूव होना चाहिए, इसमें से साउंड क्रिएट होना चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। डू यू हियर अ साउंड? तो फिर आप जब उस पर स्टिक के थ्रू स्ट्राइक कराओगे मेटलिक प्लेट पे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। किस तरह का साउंड होगा? यू हैव टू ऑब्जर्व दैट साउंड, टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर। अभी क्या करना है, पहले आपने फ्रीली स्टिक को जो है वो मेटलिक प्लेट पे स्ट्राइक करवाया था। अभी आपको क्या करना है, उस मेटलिक प्लेट को आपके फिंगर और हैंड के थ्रू होल्ड करके रखना है एंड देन इस पे स्ट्राइक करवाना है स्टिक के थ्रू। तो आप देखोगे कि दोनों सिचुएशन में किसमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, फ्री होल्डिंग मूवमेंट में और फ्री हैंगिंग मोड में, ठीक है। जब मेटल प्लेट फ्रीली हैंग हो रहा है, ठीक है, तब उसमें जो वाइब्रेशंस आएंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे कंपेयर टू व्हेन यू होल्डेड इट टाइटली विथ योर हैंड, ओके। अगेन स्ट्राइक जो मैंने अभी बोला वही एक्टिविटी फिर से बोली है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग डू यू स्टिल हियर द साउंड? अभी क्या करना है, टाइटली होल्ड करना है, जैसा मैंने अभी पहले बोला। टच द प्लेट आफ्टर स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? अभी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा, ओके। Just a minute. Just a minute. Okay. Now activity 13.2. 13.2 एक्टिविटी में आपको रबर बैंड लेना है, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। एक पेंसिल बॉक्स लेना है और उसके लॉन्गर साइड पे आपको रबर बैंड को क्या करना है, पुट करना है, रखना है। इंसर्ट 2 पेंसिल्स। अभी बाद में क्या करना है, उस रबर बैंड के दोनों साइड पे, दोनों एंड पे आपको 2 पेंसिल्स को इंसर्ट करना है एंड स्ट्रेच करना है रबर को, ठीक है। फिर रबर बैंड में जो रबर है उसको स्ट्रेच करना है एंड देन उसको प्लग करना है, देखो खींच के। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना है, प्लग मीन्स छोड़ना है। पहले खींचना है, उसके बाद प्लग कर देना है, उसको छोड़ देना है रबर बैंड को समवेयर इन द मिडल, ठीक है। मिडल में ये काम करना आपको, मीन्स सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। मतलब जो 2 एंड्स आपने पेंसिल के बनाए हैं ना बेटा, उसके जस्ट मिडल में, यानी कि फर्स्ट पेंसिल से सेकंड पेंसिल का सेंटर से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस तरह से आपको जो है वो रबर बैंड को स्ट्रेच करके प्लग कर देना है। डू यू हियर एनी साउंड? फिर आपको सुनना है कि आपने किस तरह का साउंड जो है वो सुना है। डज द बैंड वाइब्रेट? और साउंड तो क्रिएट होगा और नहीं होगा या होगा, वो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। और जब साउंड क्रिएट होता है या नहीं होता है, किस तरह का ऑब्जर्वेशन आप लेते हो, उसमें वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं या नहीं, ये भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। सो एज यू लर्नड इन द क्लास 7th द टू एंड फ्रो मीन्स ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे का जो मोशन होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह का टू एंड फ्रो मोशन होता है। या फिर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे का जो मोशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव करता है या ऊपर नीचे कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। प्लीज़ अंडरलाइन, यहाँ से अंडरलाइन करो, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। When a tightly stretched band is plugged, जब हम किसी भी टाइटली स्ट्रेच मतलब एकदम से खींचा है हमने बैंड को, रबर बैंड को, और फिर उसको हम एकदम से छोड़ देते हैं, इट वाइब्रेट्स, वो वाइब्रेट करता है। जिस भी बॉडी को वो टच करेगा
वो बॉडी क्या होगी, वाइब्रेट करेगी और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब उसमें से वाइब्रेशन होना स्टॉप हो जाता है, इट डजेंट प्रोड्यूस एनी साउंड, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो आपको किसी भी तरह का साउंड फिर सुनने को नहीं मिलेगा। ओके, नाउ एक्टिविटी 13.3। इन एक्टिविटी 13.3 यू हैव टू टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट। अभी क्या करना है, मेटालिक डिश में आपको वाटर फिल करना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एज विथ अ स्पून। ठीक है, अभी क्या करना है, स्पून लेना है। स्पून कैसा, मेटालिक स्पून यानी स्टील से बना हुआ स्पून जो आपके घर में अवेलेबल होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। और जिस मेटल डिश में आपने वाटर को पोर किया है, फिल किया है, उसकी एज पे आपको स्पून से स्ट्राइक करवाना है। ठीक है, डू यू हेयर एनी साउंड, फिर आपको चेक करना है दैट यू हेयर एनी साउंड। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, फिर से ये चीज़ करनी है। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, ऑब्वियसली जब दो मेटल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगी तो उसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो वाइब्रेटिंग साउंड की वजह से जो मेटालिक डिश में आपने वाटर पोर किया है उसकी सरफेस पे आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, सो आप देखोगे जब आप ऐसे एक्टिविटी करोगे तो आप देख सकते हो कि जो वाटर की सरफेस होती है उसमें वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। वेव्स मतलब लहरें। ठीक है, पानी जो होता है एक साइड से दूसरे साइड मूव करता है। जैसे आप देख सकते हो समुद्र में या फिर आप बीच पे गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा कि पानी की लहरें कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पानी दौड़ता है लहरों के साथ। बिल्कुल वैसा ही जो है वो वाटर के सरफेस पे जो मेटालिक डिश में आपने पोर किया है उसमें भी देखने को मिलेगा, कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये वेव्स कहाँ से आई, वाइब्रेशन से। ओके, जब दो मेटालिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मतलब स्ट्राइक करते हैं तो उन पे से वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट होता है और उस वाइब्रेटिंग साउंड की वजह से वाटर के सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस होती है। नाउ होल्ड द डिश, व्हाट द चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये सब आपको चेक करना है एंड आंसर करना है इन सारे क्वेश्चंस का। सो कैन यू एक्सप्लेन द चेंज। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये चेंज आपको एक्सप्लेन करना है इन योर HW। ओके, सो इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे कोई हिंट दे सकते हो आप कि साउंड जो है उसका वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या लेना देना है। ठीक है, अभी आपने एक्टिविटी 13.3 में जो वाइब्रेटिंग बॉडी देखा उसमें से साउंड क्रिएट होता है। तो साउंड और वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या कनेक्शन है यहाँ पे, ऑब्वियसली एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी और वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी क्रिएट्स द साउंड। ओके, रबर बैंड वाले एग्जाम्पल में भी सिमिलर वे में आपने देखा था कि जब रबर बैंड को हम स्ट्रेच करके प्लग करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है एंड दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस द साउंड। ओके, वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। तो इन सारी एक्टिविटी 1, 13.1, 13.2 एंड 13.3 इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमने ये कंक्लूज़न निकाला कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस में वाइब्रेशन इजीली विजिबल होते हैं, जैसा कि हमने मेटल डिश वाला एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने वाटर को पॉर किया था। तो वाटर को पॉर किया तो अभी मेटालिक डिश में वाटर था, इसकी वजह से वाटर में वेव्स क्रिएट हुए। वो वेव्स क्रिएट होने की वजह से हमें वाइब्रेशन देखने को मिला। कभी कभी क्या होता है, वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता बट वो साउंड के फॉर्म में आपको सुनाई देता है। ठीक है, सो एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस द साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस बट इन द मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब जो वेव्स आती हैं वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, इस वजह से आपको वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, सिर्फ सुनाई देता है, वो भी धीरे से, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, बहुत कम होता है। तो उनकी आवाज़ भी जो है वो आपको धीरे से सुनाई देती है और एज वेल एज वो विजिबल भी आपको अच्छे से नहीं होता। बट इन सम केसेस यू कैन विजुलाइज द वाइब्रेशंस क्लियरली।
जस्ट अ मिनट। अब हम एक्टिविटी 13.4 देखेंगे। टेक अ होलो कोकोनट शेल। आपको क्या लेना है? एक कोकोनट का शेल लेना है, ठीक है। आप नारियल आपने कभी छील के देखा होगा, ठीक है। तो उसका एक कोकोनट का शेल लेना है, ठीक है। हाफ स्फेरिकल शेल लेना है, ठीक है। एंड मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा, उससे एक तारा बनाना है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट, ठीक है। अर्थन पॉट मतलब एक आधा फूटा हुआ मटका होता है ना, अर्थन पॉट, उससे भी आप जो है वो इस तरह का एक तारा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, जिसमें से म्यूज़िकल साउंड बहुत ही स्वीट एंड पीसफुल साउंड क्रिएट होता है। एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। और आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पता करना है, फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे जो है उस एक तारा का पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। सारा पार्ट वाइब्रेट नहीं होता, सिर्फ कुछ ही पार्ट जो है एक तारा का वाइब्रेट करता है। सो यू हैव टू नोटिस दैट, आइडेंटिफाई एंड टेल मी टुमारो, ओके। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। इस तरह से कई सारे और फेमिलियर जैसे इंस्ट्रूमेंट जिनको आप जानते हो, जैसे कि फ्लूट हो गया, सितार हो गया, हारमोनियम हो गया, ओके। इस तरह के जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई, उनके वाइब्रेटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करना है एंड उसको नोट डाउन करना है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 13.1। ये रहा टेबल 13.1 में आपको 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, वीणा एंड तबला। सो वीणा का जो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। आप सभी को पता है वीणा में जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको जब हम खींचते हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रेचिंग करते हैं, तब उसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है एंड देन वाइब्रेशन क्रिएट्स द साउंड। देन तबला में क्या होता है, मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। मेम्ब्रेन जब स्ट्रेच होते हैं, जब हम उस पर पुश करते हैं, ठीक है, तबला पे पुश करते हैं अपने हैंड्स के थ्रू, तब उसमें स्ट्रेचिंग होता है, उसके मेम्ब्रेन्स में स्ट्रेचिंग होता है, जिसकी वजह से जो तबला वाइब्रेट होता है एंड उसमें से फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, थप 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 थप, ओके। नाउ मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा। आपने मंजीरा भी देखा होगा, ठीक है। मंजीरा को क्या बोलते हैं, सिम्बल्स। द घाटम एंड द नूट, जिसको बोलते हैं मड पोट्स। आपने देखा होगा मटके से मतलब साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई पॉट होता है ना, मिट्टी का बना हुआ एक पॉट होता है, ठीक है, उसमें से भी हम साउंड क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं नूट या मड पोट। एंड करताल, ये सारे क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से भी अलग अलग तरह के साउंड क्रिएट्स होते हैं by the vibrating part, okay. These musical instruments are commonly used in many parts of our country and these instruments are simply beaten or struck, ठीक है। इनको क्या करते हैं हम, पीट के या फिर इनमें स्ट्रक करवा के इनमें वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं एंड दैट वाइब्रेशन मेक्स द साउंड। सो कैन यू नेम द फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप, ओके। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैम साउंड एंड share with me tomorrow, okay, just a minute। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मंजीरा एंड मडपोट का, ओके। सो you have to add few more musical instruments like mudpot and manjira, okay। Now activity 13.5। in activity 13.5 you have to take 6 or 8 bowls और टम्बलर्स। आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब टम्बलर्स भी ले सकते हो और बाउल्स, या फिर आप ग्लास ले सकते हो, ठीक है। तो आपको 6 से 8 ग्लास लेने हैं या फिर बाउल ले सकते हो। फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, ठीक है। सब में एक जैसा लेवल फिल नहीं करना है, ठीक है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा, मतलब अलग अलग लेवल पे आपको जितना मर्जी हो जैसे फिल करना हो फिल कर सकते हो, बट सब में सेम लेवल नहीं होना चाहिए वाटर का, सब में डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर होना चाहिए, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अनोदर एंड,
ठीक है। इस तरह से होना चाहिए कि मान लो कि मैंने लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट किया है, मेरा फर्स्ट टम्बलर में मैंने थोड़ा सा वाटर पोर किया है, देन सेकंड में उससे थोड़ा ज़्यादा, देन थर्ड। तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए मेरा जो राइट मोस्ट टम्बलर होगा उसमें मैंने सबसे ज़्यादा वाटर फिल किया है कंपेयर टू द लेफ़्ट मोस्ट। ओके, इस तरह से आपको इंक्रीजिंग और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, वाटर टम्बलर में टम्बलर्स में वाटर को पोर करना है। नाउ टेक अ पेंसिल और any kind of stick, all of them in a succession सॉरी। अब आपको क्या करना है, सक्सेशन मतलब यानी कि लेफ़्ट मोस्ट से मैंने स्टार्ट किया, लेफ़्ट में मैंने क्या किया है, थोड़ा कम वाटर फिल किया है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी, पेंसिल या फिर कोई पतला सा स्टिक लेना है, उस पर उसके ऊपर आपको क्या करना है, स्ट्राइक करना है। फर्स्ट और लेफ़्ट मोस्ट ग्लास टम्बलर पे आपको क्या करना है, स्ट्राइक करना है, देन उसका नेक्स्ट वन, देन थर्ड वन, एंड इस तरह से आपको राइट मोस्ट तक पहुँचना है। ठीक है, तो सक्सेशन मोड मतलब जहाँ से आपने कम वाटर फिल किया है वहाँ से ज़्यादा वाटर फिल्ड वाले बाउल या टम्बलर की तरफ जाना है और स्ट्राइक करना है। ठीक है, सो यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, आपको एक म्यूज़िकल साउंड सुनाई देगा। ठीक है, टन 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 ऐसे करके, मीन्स जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आवाज़ जो है वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने जो है वो टम्बलर अभी खाली है, लेफ्ट मोस्ट टम्बलर क्या है, उसमें थोड़ा सा पानी हमने फिल किया हुआ है। ठीक है, सो उसकी वजह से उसमें से ज़्यादा साउंड क्रिएट होगा, फिर सेकंड में थोड़ा कम हो जाएगा, फिर राइट मोस्ट तक पहुँचते पहुँचते साउंड जो है वो थोड़ा धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जल तरंग मीन्स पानी में से वेव्स आते हैं। ठीक है, वेव्स क्यों आते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, टम्बलर को स्ट्राइक किया है। टम्बलर को स्ट्राइक करने की वजह से उसमें वाइब्रेशंस आ गए, वाइब्रेशन आने की वजह से वाटर में वेव्स क्रिएट हुए हैं और वो वेव्स तरंग का काम करते हैं। ठीक है, वेव को क्या बोलते हैं, हिंदी में तरंग बोलते हैं, एंड जल मीन्स वाटर। सो वाटर में वेव्स क्रिएट करके हमने एक प्लीजेंट साउंड फॉर्म किया है जिसको हम बोलते हैं जल तरंग। ठीक है, अगर आपको जल तरंग का फॉर्मेशन पूछे अगर एक्सपेरिमेंट में, तो आप इस तरह का प्रोसीजर लिख सकते हो, और इसका कंक्लूज़न और ऑब्जर्वेशन क्या होगा बेटा, यू हियर सम प्लीजेंट साउंड, और कंक्लूज़न क्या आएगा, जल तरंग फॉर्म्स वाया वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड इट क्रिएट्स सम प्लीजेंट साउंड। ओके, नाउ व्हेन वी प्लक द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, देखो अगर मान लो कि कोई सितार के जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर वीणा है, उसके स्ट्रिंग को जब हम प्लग करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी स्ट्रेचिंग की बात नहीं हो रही है, प्लकिंग की बात हो रही है, मीन्स आप छोड़ रहे हैं, आपने स्ट्रेच किया हुआ है एंड यू आर प्लकिंग द वायर और स्ट्रिंग ऑफ द सितार और वीणा, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो फिर वो सिर्फ स्ट्रिंग का साउंड नहीं होता, वो किसका साउंड होता है, द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स्ड टू वाइब्रेट। ठीक है, तो वो जब स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करके उसको प्लग करते हैं तो पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है। ठीक है, नॉट ओनली स्ट्रिंग इज़ वाइब्रेटिंग, द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स्ड टू वाइब्रेट एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। ठीक है, तो उस पूरे इंस्ट्रूमेंट में से ये साउंड क्रिएट होता है जो हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं कि मुझे वीणा के स्ट्रिंग का साउंड सुनाई दे रहा है, नहीं, वी आर सेइंग ऑलवेज दैट वी आर लिसनिंग द वीणा और सितार। ओके, तो पूरे इंस्ट्रूमेंट से ये साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम। ठीक है, मृदंगन आपने देखा होगा, मृदंग जो बजता है ना, मृदंग या फिर तबला हो गया, इनमें क्या होता है, मृदंग और तबला इन दोनों में मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है आपको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है ड्यू टू स्ट्राइकिंग। ओके, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मृदंग के मेम्ब्रेन में से साउंड आ रहा है ऐसा हम नहीं बोलते, पूरे इंस्ट्रूमेंट में से मृदंग इज़ वाइब्रेटिंग, मृदंग इज़ क्रिएटिंग द साउंड, वी आर ऑलवेज सेइंग लाइक दैट।
नाउ व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट। अब पहले के माइंड में क्वेश्चन आया है, क्या जब हम बोलते हैं, ठीक है, व्हेन वी स्पीक, तो हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है, तो हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है बट हमें उतना फील नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, कोई अगर लाउडली मतलब बोल रहा है, या फिर आपने देखा होगा कोई इंसान ज़्यादा गुस्से में बोलता है तो उसकी बॉडी में थोड़ा वाइब्रेशन आपने को देखने को मिलता है, ठीक है। सो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब हम ह्यूमन पे आएंगे, ठीक है। ह्यूमन्स भी जो है वो जब वो बोलते हैं, ठीक है, तो उनके बोलने के रवैये से अगर वो ज़्यादा लाउडली बोलते हैं तो उनकी बॉडी में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन स्लोली बोल रहा है उसकी स्पीच में, या फिर जब वो बोलता है व्हेन दे स्पीक, ठीक है, व्हेन ही और शी स्पीक्स, तो उसकी बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होता, ऐसा हम नहीं बोल सकते। उसकी बॉडी में भी वाइब्रेशन होता है बट विद द स्मॉल एम्पलीट्यूड, ओके। सो नाउ वी स्टडी अबाउट साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत लाउडली बोलना है या फिर आपको एक गाना गाना है, ठीक है, और बस, ठीक है, या फिर गुनगुनाना है लाइक अ बी। जैसे बी नहीं करती बिल्कुल वैसे आपको ट्राई करना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि आपकी बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अगर क्रिएट होता है तो कौन से बॉडी पार्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट थिंग। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। अभी आपको क्या करना है, जब आप बोल रहे होते हो तो आपको थ्रोट पे आपका हैंड रखना है। यू हैव टू फील द वाइब्रेशन, ओके। जब आप बोल रहे होते हो तो आपका थ्रोट क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना दूसरा हैंड, जो भी हैंड आप यूज़ करना चाहते हो, उसको आपको अपने थ्रोट पे रखना है एंड यू हैव टू फील द वाइब्रेशन, ठीक है, कि किस तरह का वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होता है जब आप बोल रहे होते हो तब। इन ह्यूमन्स द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो ह्यूमन्स में एक वॉइस बॉक्स होता है थ्रोट के अंदर, ठीक है, जिसको हम लर्नैक्स बोलते हैं, ठीक है। लर्नैक्स या फिर वॉइस बॉक्स, जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ह्यूमन्स में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स से। प्लीज़ अंडरलाइन दिस थिंग, द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लर्नैक्स विच which placed in the throat of the humans, okay. Put your fingers on the throat। अभी आपको क्या करना है, फिंगर्स को थ्रोट पे रखना है एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वॉलो, ठीक है। जब आप खाना चबाते हो तो आपको एक हार्ड बम्प जैसा फील होगा, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे खाना चबाते हो, आप अपने थ्रोट पे एक फिंगर, मतलब एक या 2 से 3 फिंगर, जो भी जितने भी रखना चाहो उसको रख के देखो तो आपको एक हार्ट बम्प जैसा फील होता है, ठीक है। बम्प मतलब समझते हो ना, जैसे रोड पे होते हैं ना बम्पर्स, बिल्कुल वैसा ही आपको अपने थ्रोट पे एक शेप दिखाई देगा, फील होगा, ठीक है, जहाँ से आप खाना चबाते हो, ठीक है, स्वॉलो करते हो, ठीक है। सो दिस पार्ट ऑफ दी बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स। इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। ये आपका वॉइस बॉक्स का इनर पार्ट शो किया गया है इन फिगर 13.8। सो इट इज़ द एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। जो बम्प आपने देखा है ना बेटा, बम्प्स के जैसा, हार्ड बम्प के जैसा आपको सीम्स मतलब लगना, सीम्स मीन्स लगना, जब आप टच करते हो अपने फिंगर्स के थ्रू अपने थ्रोट पे तो आपको एक हार्ड बम्प फाइंड होता है, मतलब उसके जैसा लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है, विंड पाइप। द 2 वोकल कॉर्ड्स, अब इसमें वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड दैट आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेच होते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, उनमें स्ट्रेचिंग होता है, खिंचाव आता है, और ये खिंचाव किसकी तरफ जाता है, वॉइस बॉक्स या लर्नैक्स की तरफ जाता है, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन। और इनके बीच में क्या होता है, एक नैरो स्लिट, थोड़ा सा पतली सी जगह होती है जिसमें से हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो
The two vocal cords are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. ठीक है, मतलब मतलब इतनी पतली सी जगह होती है जिसमें से सिर्फ एयर पास हो सकती है. ठीक है. When the lungs force air, ठीक है, जब हमारे लंग्स क्या करते हैं, एयर को फोर्स करते हैं थ्रू दी स्लिट. ठीक है, स्लिट के थ्रू एयर पास होती है. ठीक है. एंड द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट. ठीक है, वोकल कॉर्ड्स जिसमें से वॉइस प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड. और फिर उनके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. और जो मसल्स अटैच्ड होते हैं वोकल कॉर्ड के साथ वो क्या करते हैं, टाइट और लूज होते रहते हैं वाइब्रेशन की वजह से. एंड व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड क्या होता है, टाइट हो जाता है और वो पतला हो जाता है, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो वोकल कॉर्ड के टाइट होने की वजह से और उसके थिन होने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ साउंड है, वॉइस है, वो कैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक. ठीक है, जब वो लूज़ और थिक होते हैं उसके कंपैरिजन में जब वो टाइट और थिन होते हैं, इन दोनों सिचुएशन में जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है. सो लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन. ओके, सो हम एक एक्टिविटी यहाँ पे फिनिश करके ये आर्टिकल कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो एक्टिविटी 13.6 में हम देखेंगे कि वोकल कॉर्ड का फंक्शनिंग कैसे होता है, वोकल कॉर्ड कैसे काम करते हैं. ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकल वे में अभी स्टडी किया. अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि वोकल कॉर्ड का फंक्शनिंग कैसे होता है. सो फॉर दैट यू हैव टू टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज़. ठीक है, रबर की स्ट्रिप्स लेनी है, जैसा कि आपको फिगर में ये जो गर्ल है फिगर में शो किया गया है, इस गर्ल ने रबर स्ट्रिप्स ली हुई है बेटा. इस तरह की 2 रबर स्ट्रिप्स आपको लेनी है सेम साइज़ की. ओके, प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव दी अदर. ठीक है, आपको एक के ऊपर इन दोनों को रखना है. ठीक है, एंड स्ट्रेच देम टाइट, और इनको टाइटली स्ट्रेच करना है, खींचना है. नाउ ब्लो sorry, now blow air the gap between them. अब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें आपको क्या करना है, एयर को ब्लो करना है, मीन्स आपको हवा भरनी है. ठीक है, सो एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप, जो रबर स्ट्रिप स्ट्रेच की हुई है मीन्स बलून आप बोल सकते हो, उसको हम जब स्ट्रेच करते हैं. ठीक है, आप ऐसे ही तो एयर ब्लो नहीं करते, आप बलून में एयर ब्लो करते हो तो कैसे करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो ना बेटा, पहले उसको स्ट्रेच करते हो देन उसमें एयर ब्लो करते हो, तो एक साउंड क्रिएट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. सो यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लिट. ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे रबर स्ट्रिप नहीं, आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, नैरो स्लिट मतलब जिसमें पतली सी जगह हो, एंड होल्ड इट विथ बिटवीन योर फिंगर्स. तो आपने कभी है ना लोटस का फ्लावर बनाया होगा पीस ऑफ पेपर के थ्रू. ठीक है, तो जब आप लोटस का फ्लावर बनाते हो तो उसके अंदर एक पतली सी स्लिट होती है, जगह होती है, उसमें से जब आप एयर को फिल करते हो तो वो पेपर क्या होता है, ब्लो करता है. ठीक है, होता है या नहीं, फूलता है ना थोड़ा सा. विथ अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, फिर आप उसे अपनी फिंगर में रखो, फिंगर के बीच में, एंड जैसा कि यहाँ पे फिगर में बताया गया है बिल्कुल वैसे ही. ठीक है, इस तरह का आपको पेपर के बीच में स्ट्रिप रखना है. ठीक है, जैसा ये बॉय ने किया हुआ है. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर को कट करके उस मतलब ये जो कटिंग है यहाँ से आपको एयर को ब्लो कराना है. ठीक है, इस पेपर में से. एंड नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन द साउंड. फिर आपको साउंड लिखना है, फर फर फू फू, ऐसी कोई आवाज़ सुनाई देगी. आप ये ज़्यादा मतलब करके देखोगे तब अच्छे से सुनाई देगा. ठीक है, क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो साउंड को. यू कैन लिसन द साउंड clearly when you do this activity. Our vocal cords produce sound in the similar manner. ठीक है, तो हमारे vocal cord में भी इसी तरह का साउंड क्रिएट होता है, जैसा कि 2 रबर स्ट्रिप्स को या बलून को
एक साथ जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और फिर उसमें एयर ब्लो करते हैं, तब उन दोनों में क्या होती है, चप 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 या फट 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 ऐसी कोई आवाज़ क्रिएट होती है। वैसा ही सिमिलर वॉइस और साउंड हमारे वोकल कॉर्ड में भी क्रिएट होता है। ओके, द वोकल कॉर्ड्स इन द मैन, इसको अंडरलाइन करना, मैन में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो 20 मिलीमीटर के होते हैं। ठीक है, mm मीन्स मिलीमीटर के साइज़ के होते हैं। ठीक है, इनका लेंथ कितना होता है, 20 mm, मतलब बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स। और सबसे ज़्यादा छोटे किसके होते हैं, चिल्ड्रंस के होते हैं। और यहाँ पे उसका साइज़ नहीं दिया है, बट वुमेन का गिवन है। वुमेन के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो 15 mm होता है, दैट इज़ 15 मिलीमीटर। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड की लेंथ पे डिपेंड करता है उनकी वॉइस कैसी होती है। ठीक है, सो मैंस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, इन तीनों के वोकल कॉर्ड का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, दैट इज़ वाई उनका वॉइस और जो साउंड वो क्रिएट करते हैं, जो वो बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 13.3 साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने देखा था कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।